अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम आपकी खिदमत में एक अहम उन्वान लेकर हाज़िर हुए हैं कि हमारी बच्चियों के और हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत कैसे हो। इस वक्त हर जगह हमारे ईमान को लूटने खसोटने की जो नापाक कोशिशें हो रही है, उससे हम अपनी नस्लों को कैसे बचाएं, अपनी बच्चियों को इस इर्तिदाद की आग से कैसे महफूज रखें, इस ताल्लुक़ से आज हम आपकी खिदमत में कुल 8 बातें पेश करने वाले हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस दुनिया में वजूद अता फ़रमाने के बाद सबसे अहम तरीन नेमत जो हमें अता फ़रमाई है वो नेमत ईमान है, जिस पर दुनिया और आखिरत की कामयाबी का मदार है। अल्लाह तबारक व तआला ने कानून बता दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला आखिरत में शिर्क को, कुफ्र को माफ़ नहीं करेंगे, उसके अलावा जिस गुनाह को चाहेंगे माफ़ कर देंगे। तो ईमान की हिफाजत, ईमान का बचाना बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आज हमें ईमान की कदर इसलिए नहीं है कि ईमान हमें विरासत में मिल गया है। ज़रूरत है इस बात की कि हम ईमान की कदर व मंजिलत को समझें। ईमान की कदर कोई बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु, सुहैब रूमी रज़ी अल्लाहु अन्हु और सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम, जिन्होंने ईमान के हुसूल के लिए, ईमान को पाने के लिए क़ुरबानियाँ पेश की हैं, उनसे जाकर पूछें कि ईमान का क्या मकाम है। आज हमें बैठे बिठाए विरासत में ईमान मिल चुका है। ज़रूरत है इस बात की हम इसकी अहमियत को समझें। ईमान का मिल जाना, मोमिन हो जाना, ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन इस ईमान को मौत तक बचा कर लेकर जाना, ख़ात्मा ईमान पर होना, ये उससे बड़ी नेमत की बात है और उसी पर हमारी कामयाबी का मदार है। आज बातिल ताकतें, इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों के ईमान पर निशाना लगाकर बैठी है और दुनिया की एक बड़ी ताकत जो है वो इस्लाम पर, मुसलमानों पर आए दिन अलग अलग एतबार से ईमान को लूटने की मेहनत कर रहे हैं। इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और किसी तरह एहसास कमतरी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इस्लाम की हक़ानियत की दलील है, ये इस्लाम के मज़बूत और आला तरीन होने की दलील है, इस्लाम में ख़जाना होने की दलील है। इसलिए कि चोर उसी दरवाज़े पर जाता है जहाँ पर माल होता है। तो आज बातिल ताकतें दो रास्तों से हमारे ईमान को लूटने की नापाक कोशिश में लगी हुई है। एक का नाम तशकीक है और एक का नाम मुआशक़ा, इश्क़ और अफ़ेयर है। शक शुबा पैदा करना, नए नए फ़िरक़े पैदा करना, नई नई बातों से दीन के नाम पर, कुरान और सुन्नत की आयत नंबर और हदीस नंबर के नाम पर लोगों को गुमराह करना, फ़िरक़ों के नाम पर गुमराह करना, ये तशकीक, शक शुबे से हमारी उम्मत मुस्लिमा को के ईमान को लूटने की कोशिश। और दूसरी चीज़ मुआशक़ा, कि अफ़ेयर और इश्क़ और नाजायज़ मोहब्बतों में बच्चे बच्चियों को फंसा कर किस तरह उनके ईमान को लूटा जाए। याद रखना चाहिए कि ईमान बड़ी कीमती शय है और जब किसी जगह पर आग लगती है, मिसाल के तौर पर अल्लाह न करे किसी कारखाने में आग लगी, किसी बिल्डिंग में आग लगी, तो सबसे पहला काम जो किया जाता है वो क्या होता है? सबसे पहला काम उसमें यह किया जाता है कि प्रायोरिटी और तरजीह इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की होगी कि भाई आग लग गई है, माल बाद में निकालना, फायर ब्रिगेड को भी बाद में बुलाएंगे। सबसे पहली कोशिश ये करो कि अंदर कारखाने में जितनी इंसानी जानें हैं उनको जल्दी से बाहर निकालना है। इंसानी जानों की तरजीह होगी कि सबसे पहले उनको बाहर निकालो। इंसानी जान बच गई तो माल दोबारा भी आ जाएगा। तो सबसे अहम तरीन चीज़ आग लगने पर पहले निकाली जाती है। तो इसी तरह
आज बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी जगहों पर हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि हमारी इज़्ज़त पर आग लगाई जा रही है, हमारी नौजवान नस्लों की हया पर आग लगाई जा रही है। तो ऐसे आग फैलने के माहौल में हमारी सबसे कीमती शय जो है वो ईमान है। उस ईमान की हिफाजत ये हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो आज हम आपकी खिदमत में 8 ऐसी बातें पेश करने जा रहे हैं जिसकी रोशनी में हम अपनी नौजवान बच्चियों के ईमान की हिफाजत की फ़िक्र कर सकते हैं। क्या वजह है, ज़रा सी लालच में, ज़रा सी मोहब्बत में और मोहब्बत के शो में, एक मोबाइल के चक्कर में और एक मोबाइल मिल जाने के हसद में और लालच में हमारी बच्चियां गैरों के साथ क्यों भाग जाती हैं। इस सिलसिले में 8 बातें अपनी बच्चियों पर मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने मुआशरे में 8 चीज़ों पर मेहनत करने की ज़रूरत है जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहली बात, अपने बच्चों को हमें अक़ीदा आखिरत बताना है। कुफ्र और शिरक वाली बात नहीं कि अईदा मितना वकुन्ना तुराबा, मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, सड़ गल जाएंगे। नहीं, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है। ईमान होगा तो जन्नत और अल्लाह की रज़ा मिलेगी, कुफ्र होगा तो हमेशा हमेश की जहन्नम। ये अक़ीदा आखिरत समझाने की ज़रूरत है। नंबर 2, हमें अपने बच्चों को बचपन से अक़ीदा और मकतब की तालीम के ज़रिए अक़ीदे को मजबूत करना है। हम क्या समझते हैं कि मकतब सिर्फ़ इसलिए है कि वहाँ जाकर हमारे बच्चे कुरान मजीद सही पढ़ना सीख जाएं। नहीं, मकतब की एक अहम तरीन ज़रूरत ये भी है, मकतब इसलिए भी है जो उसका अहम तरीन मकसद है कि हमारी इस नई नस्ल को सिर्फ़ अक़ीदा और ईमान पढ़ाना नहीं, पिलाने की ज़रूरत है, उनकी तबीयत में उतारने की ज़रूरत है। तो दूसरे नंबर पर अपने मकातिब की तालीम को मजबूत करना, अपने बच्चों को उन मकातिब की तालीम के हवाले करना। ये नहीं कि बस स्कूल और एजुकेशन इसी के अंदर लगकर हमारे बच्चे को न कुरान मजीद आ सके, न अक़ीदा आ सके, न कोई मसला मालूम हो सके। मकतब की तालीम और अपने बच्चों को उससे जोड़ना आज के इस माहौल में बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी बात हुई। तीसरे नंबर पर हम पेश करेंगे को एजुकेशन का निज़ाम जो आजकल चल रहा है, एक ज़माने से चल रहा है, जो समझ से बाहर है कि जो नीचे की कक्षाएं हैं, नीचे की जो क्लासेस हैं, उसमें लड़का लड़की अलग अलग पढ़ रहे हैं। लड़कों की क्लास बॉयज़ अलग है, लड़कियां अलग पढ़ रही हैं। लेकिन जब ऊपर की क्लास में पहुंचे तो फिर क्या हो गया कि दोनों को जोड़ दिए, को एजुकेशन हो रहा है। एक ही क्लास में लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही है। आग और पेट्रोल को जमा कर दिया गया है और कह रहे हैं कि आग नहीं लगना चाहिए। बेहयाई फैलाई जा रही है, शहवत फैलाई जा रही है। तो फिर नंगापन आम होगा, ईमान और जवानियाँ बर्बाद होने के रास्ते तैयार होंगे। इसलिए मखलूत निज़ाम तालीम से बचने की ज़रूरत है। और इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इस्लामी माहौल में हमारे अपने स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होने चाहिए। आज क्यों नहीं है कि हमारा पैसा शादियों की फजूल खर्चियों में लगता है। मस्जिद में लगाओ, मदरसे में लगाओ, स्कूल मदरसे में पैसा लगाने में हमारी जान पर जान आती है। क्या वजह है कि हमारी माएँ बहनें अपनी डिलीवरी कराने और अपने बच्चे की डिलीवरी के मौके पर गैरों के हाथों से, गैर मर्दों के हाथों से अपनी डिलीवरी करवाने पर मजबूर है। क्यों? तो कहते हैं कि हमारे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो आज उम्मत मुस्लिमा जो अपना पैसा शादियों की फजूल खर्चियों में लगा रही है, उनको चाहिए कि इस पैसे को मस्जिद में लगाए, मदरसे में लगाए, रिफाह आम सार्वजनिक वर्क में लगाए, इस तरह के कामों में लगाए जिससे इंसानियत को, लोगों को, उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा हो और हमारे अपने अच्छे स्कूल्स हो जहां इस्लामी माहौल में एजुकेशन दिया जा सके। ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र के साथ उनको इंग्लिश और दुनिया के तमाम महारतें उनको तक़सीम की जा सके। ऐसे हमारे स्कूल्स होने चाहिए जहां मखलूत निज़ाम तालीम, लड़का लड़की एक साथ न पढ़ते हो, अलग अलग पढ़ते हो, इस
इसका पूरा निज़ाम होना चाहिए। एक साहब ने हमें पूछा कि हमारी बच्ची को डॉक्टर बनाना है, लेकिन हमारे पास ऐसी सहूलतें नहीं हैं कि जहां हम लड़का अलग पढ़ते हो, लड़कियां अलग पढ़ते हो, तो क्या डॉक्टर न बनाएं? याद रखे, ईमान और जवानी और हया का बचाना उससे ज़्यादा अहम है कि हमारी बच्चियां डॉक्टर बने। हमें डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, लॉयर्स की भी ज़रूरत है, एजुकेशन की भी ज़रूरत है, लेकिन ईमान की हिफाजत की ज़रूरत उससे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। नंबर 4, चौथी बात, आजकल ये मसाइल इसलिए भी हो रहे हैं कि हम अपनी बच्चियों और अपनी औलादों का सही वक्त पर निकाह नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। वो पढ़ रही है, वो अभी अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है इसलिए कि लंगड़ा है। अल्लाह माफ़ करे भाई, रिस्क का जिम्मेदार अल्लाह है। सही वक्त पर औलादों का निकाह कराओ, हमारी बच्चियां इन चक्करों से बच जाएगी। नंबर 5, पांचवी बात, अपने बच्चों को समझाने का मिजाज, भली बात बताने का मिजाज, बुराई से रोकने का मिजाज, और उसके अंदर, उन बच्चों के अंदर बचपन से ये शक्ति और ये ताकत और ये सलाहियत पैदा करो कि उनके अंदर हक़ सुनने का जज्बा हो, हक़ मानने का जज्बा हो। वरना आज का जनरेशन तो माँ बाप को जो है वो ये कह रहा है, मम्मी आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, अब्बा आप बार बार मुझे क्यों टोकते रहते हो। अब्बा अम्मी की नसीहत बुरी लग रही है, दूसरों की बात तो दूर, अपने सगे माँ बाप की नसीहत बुरी लग रही है। नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसे समझूं हूँ दुश्मन जो मुझे समझाए हैं। सगे माँ बाप समझा रहे हैं, औलादों को बुरा लग रहा है, तो माँ बाप इस बात की बचपन से कोशिश करें कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको समझाने और उनके अंदर समझने की सलाहियत पैदा करें, समझाने का एहतमाम करें। ये ना हो कि सब अपने अपने मोबाइल में अलग अलग मशगूल हैं, हर फर्द मुस्तकिल है, घर का एक इत्तिहादी निज़ाम बिल्कुल डैमेज और ख़त्म हो चुका है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। छठे नंबर पर, माँ बाप की अपनी औलादों से आला दर्जे की गफलत, ये भी सबब है इन हालात की। हमारी बच्चियों के गैरों के साथ चले जाने का ये भी सबब है कि माँ बाप अपनी औलाद से इंतहाई दर्जे के गाफिल, कुछ पता नहीं है मेरे बच्चे कहाँ हैं। अगर किसी के 3 लड़के हों और जनाब से पूछा जाए कि देखो इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, आपके तीनों बच्चे 18 साल, 14 साल, 12 साल, ये 3 लड़के इस वक्त कहाँ होंगे आपको पता है? तो बोलेंगे नहीं पता नहीं, शायद उसके दोस्तों के साथ होंगे। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस हाल में, कुछ पता नहीं है। बच्चों को मोबाइल किस उम्र में देना है, इसका फैसला हम आज तक नहीं कर सके। हमारे बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, इसका हमें कोई पता नहीं। ये नाजुक दौर है, ये मुतमईन होने का दौर नहीं है। अपनी औलादों का फ़ोन चेक करें, आईडी सेव करके चेक करें कि गूगल लिस्ट पर आज मेरे बच्चे और बच्ची ने दिन भर में क्या देखा है, यूट्यूब पर क्या सर्च किया है, उसको आप देखें, औलादों से मुतमईन न हो। और बेटी का मामला है, 5 मिनट अगर मेरी बच्ची स्कूल से लेट हो जाए, मेरा वजूद कपकपा जाना चाहिए कि मेरी बच्ची कहाँ चली गई। आज तो अम्मा को पूछें कि आपकी बच्ची स्कूल का वक्त ख़त्म हो गया, अभी तक क्यों नहीं आई, तो बोले पता नहीं, वो शायद बर्थडे में गई होगी उसकी सहेली की। जब इतनी बेफिक्री है, इतनी गफलत है कि हमारी बच्ची कहाँ है वो हमको पता नहीं, तो ये हालात क्यों नहीं आएंगे। औलाद पर मुकम्मल निगरानी, मुकम्मल उन पर कंट्रोल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 7वें नंबर पर ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी बच्ची और ख़ास तौर पर तमाम बच्चों में हवस, माल की लालच ख़त्म करें। वरना क्या होता है कि कोई इस तरह मनचला आशिक झूठा आ जाता है और बच्चियों को माल की लालच देता है कि तेरा बाप तो बहुत गरीब है, वो क्या तेरी शादी करेगा, और कराएगा तो कहाँ कराएगा, गरीब के पास कराएगा। देख मेरे पास 3 मोबाइल हैं, मेरे पास ये गाड़ी है, वो बंगला है। माल की लालच और हवस में हमारी बच्चियाँ गैरों के साथ भाग गई। तो माल की हवस ख़त्म कराएं, ईमान और यकीन की बातें बताएं, माल ख़त्म होने वाली चीज़ है उसको बताएं। और आखिरी बात, ईमान की हिफाजत के लिए दुआ का एहतमाम।
ख़ुद भी दुआ करें, अपनी नस्लों को भी दुआ का एहतमाम करवाएं। और इस सिलसिले में 3 दुआ आपकी खिदमत में बतानी है। 2 दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और एक दुआ कुरान मजीद से साबित है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ है, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, या अल्लाह मुझे इस्लाम की मौत अता फ़रमा दीजिए, मौत तक मेरे ईमान और इस्लाम की सलामती मुझे इनायत फ़रमा दीजिए। इस दुआ का एहतमाम करें। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फ़रमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी, या अल्लाह मैं ऐसा ईमान आपसे मांगता हूँ जो मेरे दिल में उतर जाए, रासिख़ो पैवस्त हो जाए, या अल्लाह ऐसा ईमान दे दीजिए। और तीसरी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमान ला यरतद, या अल्लाह ऐसा ईमान दे दीजिए जिसके बाद ईमान से फिरना और ईमान से इर्तिदाद न हो। ये दुआओं का एहतमाम करें। आज के इस नाजुक दौर में जहाँ हमारी बच्चियाँ ज़रा से इश्क और मोहब्बत और झूठी मोहब्बत के दम पर अपने ईमान का सौदा कर रही है, इन 8 बातों को लाजिम पकड़ लो और अपनी और अपने नस्लों के ईमान की हिफाजत कराओ और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी ज़ात को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे और हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चियों की जवानी और उनकी इज़्ज़तों और इस्मतों की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।